हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। तो कक्षा 10 का ये पहला चैप्टर है क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर। देखो, वास्तविक संख्या की शुरुआत तो कक्षा 9 में ही हो गई थी ना। थोड़ा वास्तविक संख्या के बारे में, नंबर सिस्टम कक्षा 9 में था। तो उसमें आपको ये बताया गया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, यानी कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आएगी और अपरिमेय भी आएगी। तो परिमेय और अपरिमेय आपको आता होगा, मैं ये समझ कर चल रहा हूँ। फिलहाल हमें पढ़ना है 10 का सिलेबस, तो हम 10 के सिलेबस में डिस्कशन करेंगे वास्तविक संख्या पे ना। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर की आती है। फिलहाल आपको बढ़िया सीखना है कि कितने नंबर की आती है या ना आती है, इसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या ना, तो चलो हम समझते हैं वास्तविक संख्या इस अध्याय में दिया क्या क्या है। देखो ना कि एक मैं आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक संख्या होती है भाज्य संख्या और एक संख्या होती है अभाज्य। क्या होती है, भाज्य और अभाज्य। देखो कि अगर हमसे कोई बोले कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या हम उसे बोलते हैं जो संख्याएं एक से कटें और स्वयं से कटें और किसी और से भी कट जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जो संख्याएं एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी और किसी और से भी कट जाएंगी, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। यानी कि जैसे अगर हम आप ऐसे बोलें कि 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है। कैसे डिफाइन करोगे, 9 एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा और किसी और माने 3 से कट जाएगा ना, किसी और माने 3 से कट जाएगा, तो 9 भाज्य संख्या है। ये कोई सम विषम लेकर कंफ्यूज नहीं होगा इसमें ना। सम और विषम की परिभाषाएं अलग होती हैं, 2 के आधार पर दी जाती हैं। यानी कि जो 2 से कटता है उसे सम कहेंगे, जो 2 से नहीं कटेगा उसे विषम कहेंगे। यहाँ मत करना भाज्य भाज्य वाले में। तो हमने क्या बोला, भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, जो एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी और किसी और से भी कट जाए, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। जबकि अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा, तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। तो इस जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें पहली जो प्रश्नावली है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। अब समझ लीजिए कि यानी कि कोई न कोई संख्या ऐसी लिखी होगी जो भाज्य में रही होगी, उसको हम किस में तोड़ने वाले हैं, अभाज्य में। तो चलो हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं ना। तो अभी आपने भाज्य और अभाज्य का कंसेप्ट समझा कि हम भाज्य किसे कहेंगे, जो एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी और किसी और से भी कट जाएगी। जबकि अभाज्य क्या होगी, जो एक से कटेगी और सिर्फ स्वयं से कटेगी। तो चलो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसमें आप बताइए कि एग्जाम्पल में ये चीज़ें क्या होंगी ना। चलो देखो ध्यान से। जैसे मैंने एक सिंपल सवाल लिख दिया, मैंने बोला कि ये 18 है, तो 18 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। क्योंकि आपके किताबों में कुछ सवाल ऐसे दिए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो मैंने 18 लिख दिया, 18 को हम क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो ये बात पक्का है कि 18 एक भाज्य संख्या रहेगी, क्योंकि 18 एक से कटेगी, स्वयं से कटेगी, किसी और से भी कट सकती है ना। ठीक है, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अगर आपको छोटी संख्याएं दी हैं तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई साहब 2 गुणे 3, यानी कि 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। अब जितनी भी संख्याएं मैं लिखा हूं इसे सब क्या बोलेंगे, अभाज्य, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है और ये सम भी है ना, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। यानी कि मैंने 18 को ब्रेक कर दिया किसमें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये तो मुझे याद था, डायरेक्ट ऐसा हो सकता था। अगर इसके जगह कुछ बड़ी संख्याएं होती तो मैं इसको ऐसा कर लेता, ये 18 होता तो मैं इसको ऐसे तोड़ लेता, ऐसे करके कि भाई साहब इसको ब्रेक कर लीजिए। अगर आपको गुणनखंड करना ही हो तो आप ऐसे कर लिया करो ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर खोजो 2 से, तो 2 9 18। फिर क्या करोगे, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटोगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक करने में 3। यानी कि यहाँ जितने भी मल्टीपल बनेंगे वही अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो मैंने तो सही लिखा है, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि इसका 18 क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। चलो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, उसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दे देते हैं कि आप लिखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड। 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो 144 का अगर अभाज्य गुणनखंड दिया है तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 144 का गुणनखंड करेंगे। चलो कर लेते हैं, किससे काटे, देखो अगर पीछे सम संख्या रहे तो इस गारंटी है तो पक्का, पीछे सम संख्या रहे और 0 रहे तो पक्का
2 से कटेगी, ठीक है। तो 2 से काटते हैं, तो 2 7 14, 2 दूना 4। अब फिर पीछे सम संख्या है, 2 से कटेगी, तो बोलो 2 तिहाई 6, तो यानी कि 7 था, 6 गया, कितना बचा होगा 1, यहाँ कितना हो गया 12, तो 2 छंग 12। अब फिर किससे काटें 2 से, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 3 था 2 गया, 1 बचा होगा, कितना हो गया 16, तो भैया 16 माने 2 8 16। फिर किससे काटें 2 से, 2 9 18। अब किससे काटें 3 से, 3 त्रिका 9। अब किससे काटें 3 से, 3 एकम 3, बोलो सही है। अब ये भी जितने भी मल्टीपल मिले हैं सबको लिख दीजिए, यानी कि अपना आंसर कितने वाले हैं, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। कितनी बार था, 1 2 3 4 बार था, तो मैंने 4 बार लिख दिया। अब गुड़े 3, यानी कि क्या हो गया 144 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो मैं लिखूंगा 2 गुड़े 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कि 2 की पावर 4, ठीक है। अब मैं लिखूंगा 3 की पावर कितना 2, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। चाहे आप इसको लिखें चाहे आप इसको लिखें, आपकी मर्जी। तो क्या आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे? चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ऐसा आगे चलते हैं हम ना, और एक आध दो सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अपनी बुक में कुछ सवाल दिए हैं, देखो जैसे बुक में सवाल दिया है कि 140 156 38 25। तो देखो सवाल दिया है हमें 140 क्या करना है गुणनखंड, ठीक है, और दूसरा 156 का, और तीसरा 38 25 का। और सवाल है, अभी लिखते हैं इसको, पहले सॉल्व करा दें, ठीक है। तो 140 का गुणनखंड करना है, तो आप कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल। भाई साहब 140 का लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे 140 लिख लेंगे। मुझे यहाँ मल्टीपल चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, रफ कर लेता हूँ इधर। तो 144 का मुझे गुणनखंड चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेंगे। किससे काटें 2 से, 2 7 14, जीरो उठा लिए, 70 दूना 140 हो जाएगा, इसे याद कर लीजिए। 2 गुड़े कितना 35, तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70, इसे याद कर लीजिए। अब ये पीछे 5 है, मतलब 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा, किसी और से कटेगा। तो 2 के बाद बड़ी संख्या क्या होती है 3, 3 से कटेगा 35। तो अगर 3 से नहीं कटेगा तो देख लो 5 से देख लो, तो क्या पता 5 से कट जाए, तो 5 सते 35, तो 7 एकम 7, यानी कि इतने मल्टीपल मिलेंगे। तो हम लिख लेते हैं 2 गुड़ा 2 गुड़े 5 गुड़े 7। अगर कोई रिपीटिंग रहता है तो हम उसकी पावर के रूप में चेक करते हैं। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, गुड़े कितना 5 गुड़े कितना 7, यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी कि मैंने 140 को किस में चेंज कर लिया बोलो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसको 156 को। अगर 156 को आपको करना है तो देखो कैसे करोगे, जैसे आप इसको लगाए हो ना सेम वैसे भी उसको भी लगाना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 156 का लिखना है ना, तो देखो ध्यान से, तो ये अपना है 156 बराबर क्या आएगा उसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ रफ कर लें 156 का जब आप रफ करेंगे तो कितना आएगा बोलो, यहाँ पर 156 6 है, 2 से कटेगा, तो बोलो 2 7 14, ये 15 था, 14 गया, 1 बचा हो गया 16 हो गया। अब 16 हो गया, 2 8 कितना आ गया 16। अब किससे काटे बोलो, फिर 2 से काटे, चलो 2 से काटते हैं, 2 से 2 तिहाई 6, 7 था 6 गया, 1 बचा होगा 18, 2 9 18। भाई साहब 2 9 18 हो गया, इसका मतलब लास्ट में कितना है 39 है, तो 39 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कट सकता है, चेक करो देखो 3 से कटेगा, 3 एक करने 3 3 करना 3 से कट सकता है, 3 13 तिहाई क्या होता है 39, कट गया। अब 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी, तो भाई साहब 13 करने में डायरेक्ट लिखो 13, तो 13 करने में 13, इसका आंसर कितना होगा बोलो, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 13, यानी कि ओवरऑल हम लिख सकते हैं 156 इक्वल टू 2 की पावर 2 गुड़े 3 गुड़े 13, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने इसका भी कर लिया है अभाज्य गुणनखंड। तो याद रखो कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होंगी सबको हम अभाज्य गुणनखंड में ऐसे ही करेंगे ना, कि हम इसका गुणनखंड कर लेंगे ऐसे लिख देंगे इसको। अब बची है अगली वाली क्या 38 25, चलो हम उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक में आपको ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा, आगे चलते हैं ना। चलो देखो अगला वाला क्या है 38 25, तो हम 38 25 लिख लेते हैं। और मुझे पता है मल्टीपल में यहाँ क्या आएगा उसको हम देखते हैं कैसे गुणनखंड के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना नीचे में 38 25, तो इसको हम करते हैं गुणनखंड। तो देखो अगर 38 25 है तो लास्ट में तो भाई साहब 5 है, तो चेक करना पड़ेगा, या तो क्या पता है 3 से कटे, क्या पता ये 5 से कटे, तो पहले 3 से चेक कर लो कटेगा कि नहीं। देखो एक नियम याद कर लो कि अगर कोई संख्या 3 से कटने वाली होती है तो उसके पूरे नंबरों का योगफल भी 3 से कट सकता है। तो जैसे मैं इसको करता हूँ 5 2 7, 7 8 15, 15 3 कितना 15 3 18, ठीक है ना। तो 18 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा। अगर 3 से कटेगा तो ये पूरे नंबर 3 से कट सकता है, तो हम काटने की कोशिश करते हैं, चलो 3 से काटो, तो बोलो 3 करने में 3 ना,
तीन दूनी छः, छः हो गया ना, आठ था, छः गया, दो बचा होगा, दो यहाँ गया होगा, 22 हो गया होगा, तो कितना होगा, तीन सते 21, 22 था, 21 गया, एक बचा होगा, तीन पचे 15 हो गया। बोलो सही है। चलो आगे चलते हैं। अब भैया फिर किससे काटते हैं, देखो ये तीन से कटेगा, तीन चौके 12 और तीन दूनी छः, तीन पचे 15, तीन से कट सकता है, बोलो तीन चौके 12, तीन दूनी छः, सात, छः सात था, छः गया, एक बचा होगा, ये 15 हो गया। तो 15 किससे कटे भैया, तीन पचे 15। अभी अब इसको देखो, चार दो छः पाँच 11, तीन से नहीं कटेगा ना। अब इसको पाँच से काटते हैं, पाँच से 42 से, पाँच आठ 40, तो 42 था, 40 गया, कितना बचा, दो, यानी कि 25 हो गया। तो 25, पाँच पचे में 25 हो गया। अब फिर पाँच से काटो, तो लिखते हैं पाँच से, तो ये पाँच से लिखा है आठ, पाँच इकन्ने में पाँच, तो आठ में से पाँच गया, कितना बचा, तीन, यानी कि कितना हो गया, 35। तो पाँच सते 35, तो 17 पचे 85 से होता है। तो 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो इसको काटने के लिए 17 करने में क्या लिख दें, 17। तो जितने भी मल्टीपल आए वहीं लिख दो। कितना होगा, तीन गुड़ा तीन गुड़ा पाँच गुड़ा पाँच गुड़ा 17। अगर कोई रिपीटिंग डेसिमल है तो इसको लिखो। रिपीट कौन कर रहा है, तीन की पावर दो और पाँच की पावर दो और 17, यही अपना क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तो रफ का काम किए थे। तो ये तीनों सवालों में अगर कोई समस्या हो तो आप आगे बताइए, तो आगे चले। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट हो बताइए कि मैंने यहाँ ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। देखो मुझे इसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, कि अगर ऑफलाइन में रहे होते तो और भी मज़ा आता। चलो सॉल्व करते हैं ना, बेटा दे। आगे दो क्वेश्चन और है, उसको हम लगा लेते हैं। दो क्वेश्चन क्या है, एक है 5005, एक है 7429, 5005 और 7429। देखो अगला सवाल है 5005 को अभाज्य गुणनखंड लिखना है, और अगला है 7429 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो लिखो, चलो लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 5005 बराबर, इसका गुणनखंड क्या आएगा, इसका पता करने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। बताओ 5005, ठीक है, लास्ट में पाँच है, पक्का पाँच से कटेगा। अच्छा लास्ट में पाँच रहे और क्या रहे, जीरो रहे, तो पाँच से कटेगा। ठीक है, तो पाँच से काटते हैं। तो पाँच से जैसे काटेंगे, लिखेंगे पाँच इकन्ने में पाँच और जीरो, फिर पाँच इकन्ने में पाँच। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि लास्ट में क्या है, पाँच है और जीरो है, तो पाँच से कटेगा। अब लास्ट में एक है, क्या करें, चलो सोचते हैं। तो पाँच के बाद एक संख्या सोचो, पाँच के बाद, अच्छा देखो ये विषम है तो विषम ही सोचना, सम मत सोचना, सम से नहीं होने वाला है ना। ठीक है, तो देखो हम एक काम करते हैं, विषम पाँच के बाद विषम क्या होती है, सात, तो सात से चेक करो। अगर हम सात से चेक करें, ये कितना है बोलो, तो ये सात करने में सात हो गया, दस था, सात गया, कितना बचा होगा, तीन, ये 30 हो गया, सात चौक 28, तो 28, 30 था, दो बचा होगा, 21 कट जाएगा सात से। देखो तो मैंने लिखा ये 10 था, तो सात एक अन्य सात, तीन बचा, ये 30 हुआ, तो सात चौक 28, ये 21 हो गया, सात त्रिक 21 हो गया। तो ठीक है, बन गया। अगर आपको ऐसा ना समझ में आया करे तो सात का भाग ऐसे लगा लीजिए कीजिए, जब आप भाग लगाओगे तो गारंटी है भागफल इतना ही आएगा। अगर भागफल इतना आएगा वही भागफल हम लिख देते हैं इसको। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब इसके सात से काटे, सात दूनी 14, नहीं कटेगा। सात के बाद दूसरी संख्या सोचो, सात के बाद नौ, नौ से नहीं कटेगा। दस, ग्यारह सोचो, ग्यारह करने में ग्यारह, हाँ कट जाएगा। देखो ग्यारह करने में ग्यारह, तो 14 था, ग्यारह गया, कितना बचा होगा, तीन बचा होगा। अगर तीन बचा होगा तो 11 तीन 33, ओ 13 क्या आ गई अभाज्य संख्या, तो 13 करने में 13। तो लास्ट में इसका लिख लीजिए, पाँच गुड़ा सात गुड़ा 11 गुड़ा 13, यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करना, अगर ना आया करे तो इसका इसमें डिवीजन कर लिया करो, ये भागफल आता है, इसका इसमें डिवीजन कर लिया करो, ये भागफल आता है। तो हम ऐसा भागफल लिखते हैं ना, कि मैं जो उसमें डिवाइड करता हूँ उसका शेषफल जीरो हो जाता है, भागफल को लिखा जाता है। ठीक है ना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, एक बार में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बार बार आ जाएगा। तो गुणनखंड आप छोटे से ही पढ़ते होंगे छोटी क्लासों में। चलो आगे पढ़ते हैं हम। 74 29, देखो 74 29 है ना, तो चलो हम इसका गुणनखंड करते हैं। 74 29 बराबर, तो हम लिख लेते हैं 74 29। देखो लास्ट में कितना है, 9 है,
तो 200 तो नहीं कटेगा, यानी कि सम संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ विषम संख्या सोचिए। तो 3 से चेक करें, 9 2 11, 4 15, 15 5 20 2 22, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 के बाद 5, 5 से नहीं कटेगा, 5 2 7, 7 से देखो 7 एक 7, 7 6 42, नहीं 7 से नहीं कटेगा, 7 2 9, 9 से नहीं कटेगा, 9, 9 2 11 देखो, 11 6 66 नहीं कटेगा, 13 से देखो, 13, 13 से 13 78, 13 से भी नहीं कट रहा है। अब इसके आगे और संख्या सोचो कि 13, 13 के बाद 13, 15, 15 से नहीं कटेगा, 15 5 आता है ना, 17 सोचो, देखो 17 से देखते हैं अगर, 17, 17 तरीके और 17 चौका 68, 68, 68 बचेगा 6, हाँ। अच्छा 17 से देखते हैं एक बार, तो मैं बस देखने के लिए कह रहा हूँ ना, चेक करो। तो ये 17 चौका 68, तो यानी कि 74 में से 68 चला गया होगा, तो 2 और 6 बचा होगा, 6 माने 62 हो गया। तो 17 तरीके इक्यावन, 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तरीके इक्यावन बार ले जाते हैं। तो ये कितना था बोलो, 62, कितना था 62, 62 में से कितना गया 51, 62 में से 51 गया होगा, 2 में से 1 गया 1, ये कितना होगा 11, तो 11 माने 9 बचा होगा 119, तो 17 सत्ते 119 होता है क्या ना, देख लो 17 गुड़े 7, 7 सत्ते 49 की 9, हाँ यार 17 सत्ते 119 होता है, टेबल लो थोड़ा याद कर लो, और क्या मैं तो याद ही बाटे, 17 सत्ते 119। चलो अब आगे चलते हैं 17 से, अब दोबारा देखो 17 से कटेगा नहीं, देखो चेक करते हैं, 17 से नहीं कटेगा, 19 से देखो, 17 के बाद 18 से नहीं कटेगा, 19 18 सम संख्या हो गई, 19 से अगर काटना कोशिश करें कि देखो 19, 19 दूना 38, तो 38 यानी कि 43 में से कितना गया 38, अगर 43 में से 38 गया होगा कितना बचा होगा बोलो, ये 2 उधर 5, 5 बचा होगा, 5 माने 57, 17 से 51, 19 का 19 दूना 38, 29 57, तो 3 वो तो कट गया खत्म, 23, देखो सुनो पहले, 17 गुड़े 19 गुड़े 23, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे बात समझो कि अगर कोई संख्या बड़ी मिल जाए, अगर वो छोटी संख्या से ना कट रही हो, तो आप उसको तब तक देखते रहेंगे जब तक वो कट ना जाए, यानी कि इसका मतलब कि अगर विषम संख्या दी हो तो उसको विषम से ही काटा करो, विषम से, तो जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। वैसे देखो इसको खोजने में काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा कि ये ऐसे ऐसे करो, ठीक है ना। तो विषम दिया है विषम से खोजा करो, अगर सम दिया है तो सम से खोजा करो, आसानी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं माँ। यानी कि हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या अभाज्य रहेगी उसे कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, यानी कि उसका हम गुणनखंड कर लेंगे, जितने भी उसके मल्टीपल आएंगे सबको लिख देंगे, है ना, तो वही उसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। आज अब हम पढ़ते हैं आगे का टॉपिक क्या है। आगे का टॉपिक है देखो कि कैसे मासा निकालेंगे। देखो ये वास्तव में चैप्टर ही था मासा वाला, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाला चैप्टर था, लेकिन वो तो कट गया है, अब सिर्फ यही बचा है मासा निकालना। तो देखो हम मासा वाला टॉपिक पढ़ते हैं, कैसे मासा उसा निकालते हैं ना। तो फिलहाल आप एक मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा होता है। तो हम शॉर्टकट में ऐसे यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इंटू एस सी एफ इंटू एलसीएम, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एस सी एफ इंटू एलसीएम होगा ना, इसको आप याद रखिएगा। यानी कि इसका मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। तो ये 4 नंबर दिए गए हैं, चारों में से किसी 3 का मान आपको दे देगा, अगला वाले का पूछेगा, यानी कि कोई न कोई 3 मान आपको मिलेगा, 1 मान पूछेगा ना। तो चलो हम चेक करते हैं, क्या पता उस सवाल में हमें जांच करने के लिए भी दे दे कि भैया क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा है कि नहीं, जांच करने के लिए भी बोल सकता है ना। तो चलो ये आप सूत्र जरूर से याद कर लीजिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा। चलो आगे टॉपिक पढ़ते हैं ना। तो देखो एक क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है, देखो बुक में देखो, क्वेश्चन में दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कि आपको जांच करनी है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है या नहीं। तो हमें संख्या क्या दिया है 26 और 91
ना। आपको इसमें जांच करनी है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लसा है या नहीं, जांच करके बताइए। एक संख्या ये दिया है और एक संख्या आप दिया है 510 और 92, और तीसरा दिया है 336 और 64 दिया है ना। इतनी संख्याएं दी हैं, सब में हमें क्या जांच करके बताना है कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है नहीं, दोनों का मान। चलो करते हैं ना, तो फटाफट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, मासा भी निकालेंगे लासा भी। तो वैसे आप मासा निकालने का भाग भी तरीका जानते होंगे, ऐसे गुणनखंड भी तरीका जानते होंगे ना। तो जो आसान पड़े उसको आप निकाल लिया कीजिए, आपकी मर्जी। तो मैं देखो थोड़ा ऐसे करता हूँ, देखो सॉल्व। तो हल में अपना क्या दिया है, 26 दिया है और दूसरा क्या दिया है, 91 दिया है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणे 13 है ना। 2 गुणे 13 में 13 मैंने 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91, सही तो लिखे है ना, 13 सत्ते 91। तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं कि भाई साहब अपना मासा कितना आएगा, अपना मासा कितना आएगा। देखो मासा उसे बोलेंगे जो दोनों में क्या होता रहे, कॉमन रहे, जो दोनों में क्या रहे, कॉमन। कॉमन माने उहुम रहा है, इहुम रहा है। एक मतलब क्या है, देखो 26 वाले में यहाँ 13 मिल रहा है, 91 वाले में भी 13 मिल रहा है, तो अपना मासा कितना आएगा, 13। यानी कि ये उभयनिष्ठ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ तो है, चलो उभयनिष्ठ है। तो यानी कि अपना क्या हो गया, मासा हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं, मासा हो गया। अब लासा क्या होगा, इसको ध्यान से देखो। देखो लासा क्या होगा, ध्यान से देखो। देखो जो कॉमन रहो, जो कॉमन रहा करे उसको भी नोट कर लिया कीजिए, जो कॉमन ना रहे उसको भी नोट कर लिया कीजिए। तो भैया कॉमन क्या था, 13, तो मैंने नोट कर लिया। अब मैं दोबारा नोट नहीं करूंगा। इसमें छूटा क्या था, 2, इसमें छूटा क्या था, 7, तो मैंने लिख लिया 2 और 7। यानी कि लासा निकालने के लिए आपको सबको लिखना पड़ेगा, जो कॉमन है उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी। तो गुणा कर लो भाई साहब, ये कितना है 13, ये गुणा कितना हो गया 14, तो गुणा करो 13, 13 13 13 26 13 51, 13 चौका, चलो इसका गुणा करते हैं, ठीक है। 13 का नाम 13 और 2 7 14, तो 13 गुणे क्या करना पड़ेगा 14, तो 13 गुणे 14 कर लो ऐसे। कितना आएगा, 3 चौके 12 कि 2 हंसी लगा 1, 4 एक निम 4, 3 एक निम 3, 4 3 7 1 8, तो कितना होगा 1 एक निम 1 हो गया। यानी गुणा करने में कितना आएगा, 182 आएगा, ठीक है। चलो हम क्या इसका मासा भी निकाल चुके हैं और क्या निकाल चुके हैं, लासा भी। तो हमें पता है सूत्र में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। तो अब हम इसको बाद में करेंगे ना, तो थोड़ा देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं, चूंकि हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा होता है। मासा गुणे क्या होता है, लासा होता है। तो चलो इसको सॉल्व करो, करते हैं। तो पहली संख्या क्या है बोलो, 26 है, गुणे कितना है बोलो, नहीं तो एक काम करो LHS RHS लिख लो, दोनों पक्षों से बराबर आएंगे। मासा कितना था बोलो 13, गुणे कितना हो गया 182, तो 26 गुणे 91 कहीं अलग से कर लो, 26 गुणे 91, तो 1 का गुणा 6 में तो 6, 1 का गुणे में 2 में तो 2, तो 9 छक 54 की 4, हंसी लगा 5, 9 दूनी 18, 2 20, 3 23, तो मैं यहाँ लिख लिया 6, 2 4 6, 3 और 2, तो कितना आएगा ये 23 66, यानी कि LHS का मान 23 कितना आ गया 66। अगर RHS भी इतना आ गया तो यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा के है, अपना हो जाएगा सिद्ध। तो चलो हम करते हैं 13 गुणे 182, तो इस गुणा को हम मिटा देते हैं, लिख लेते हैं 182 गुणे में कितना 13, तो गुणा करो 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 की 4, हासिल लगा 2, 3 एक 3, 2 5। अब 1 से गुणा करोगे तो भाई साहब सब वही नोट हो जाएगा, 1 2 या 2, 1 अट्ठे 8, 1 6 4 2 6, 8 5 13 की 3, 1 1 2, ये भी कितना आ गया 23 66 आ गया। यानी कि देखो इसके दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। अगर इसके दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा का है। तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ, ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। चलो आगे उस पे हाथ लगाते हैं, वो वाली संख्या पर। देखो ध्यान से, अगर उसको आपको सॉल्व करना हुआ तो आपको कैसे करना पड़ेगा, उसमें भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं। तो हल में
पहली संख्या क्या दिया है 510, इसका करना है अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ दिया है 12 ओ 92, 92 क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो 510 का अभाज्य गुणनखंड रफ में ऐसा कर लो, तो 510 है तो गुणनखंड करते हैं, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटो, 2 दूना 4, तो ये कितना था 5, कितना गया 4 गया, एक बचा हो गया, कितना हो गया 11, 2 बचे 10, तो 11 था 10 गया, कितना बचा होगा 1, फिर कितना होगा 2 बचे 10, अभी लास्ट में 5 हो गया, 2 से नहीं कटने वाला है, तो चेक कर लें क्या 3 से कटेगा, तो चेक कर लेते हैं। तो 5 दूना 10, 2 12, 12 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, तो कितना 3 से काटे, तो ये 24 है ना, तो 3 8 24, ये कितना था 25 में से 24 गया, एक बचा हो गया, ये 15 हो गया, 3 बचे 15। अब देखो 3 से कटेगा, तो शायद 3 से नहीं कटेगा, देखो 8 5 13 हो जाएगा ना, तो 5 से चेक करो, 5 से, तो 5 दूना 10, 5 करने में 5, तो 3 बचा होगा, 5 सत्ते 35, 17 बचे 85, 17 करने में कितना 17, तो इसके गुणनखंड इतने मिलेंगे, तो यहीं पर आपको लिख लेना है, कितना कितना लिखना है बोलो, 2 गुड़ा 3 गुड़ा 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 17, तो इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब अगली संख्या है क्या 92, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, कितना होगा, 2 से काटे, 2 चौके 8, 2 छंग 12 हो गया, फिर बोलो 2 से, 2 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 23 हो गया, फिर 23 एक अन्य 23 डायरेक्ट हो गया, तो कितना लिखते हैं बोलो, 2 गुड़े 2 गुड़े 23 हो गया। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं, सॉरी इसको उससे लिख दें, 2 गुड़े 2 गुड़े 23, तो नीचे अपना लिखना है क्या मासा बराबर, और क्या लिखना है लासा बराबर, तो मासा किसे कहेंगे जो दोनों में क्या रहेगा कॉमन, जो दोनों में क्या रहेगा कॉमन, तो भाई साहब कॉमन कौन कौन है, ये दो ये कॉमन है, देखो इसमें 2 है इसमें 2, और कहीं मैचिंग और कहीं मैचिंग नहीं, तो मासा कितना आएगा सिर्फ 2 आएगा। जबकि लासा की बात करते हैं, तो मैंने लासा में क्या समझाया था, जो कॉमन है उसको नोट करो, जो जो बचा है सभी को भी नोट कर लो भैया, तो ठीक है, तो मासा अपना कितना हो गया 2, बचा क्या है इसमें बोलो, इसमें 3 5 17, 2 गुड़े 23, इतनी संख्याएं बची थी, तो अपना बोलो लासा बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करो, देखो 2 तिहाई 6 पंजे 30, तो यहाँ तक 30 कर लिया, फिर आगे लिखते हैं ना, इसको हम लिखते हैं 23 दूना 46, तो 17 गुड़े क्या लिख दें 46, तो इसका गुणा कर सकते हैं ना, 17 17 17 34 17 की 51, तो कितना हो गया 510 गुड़े 46, 510 गुड़े 46, तो आगे और लिखना है लासा बराबर, तो 510 में 46 का क्या करना पड़ेगा गुणा, तो यहाँ छोटा सा कर लो, तो 510 गुड़े 46, तो 6 का गुणा 0 में यानी 0, 6 एक अन्य में 6 पंजे 30, लिख दिया 4 0 हम में 0, 4 एक अन्य में 4, 4 पचे 20 लिख दिया, अब यहाँ कितना आएगा 0, ये आएगा 6, ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 2, यानी कि इसका लासा कितना आ जाएगा, लासा बराबर आ जाएगा 23 46 0। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके दोनों पक्षों को बराबरी भी करना पड़ेगा ना, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा भी करना पड़ेगा, तो चलो भैया करते हैं, तो हम लिख लेते हैं सिंस हमें पता है ना, तो लिख लेते हैं चूंकि, क्योंकि बोलो क्या कि भाई साहब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा, यही तो होता है ना, दिखाई दे रहा है ना, मासा गुणे लासा, तो पहली संख्या अपनी कितनी थी 510 गुणे कितना 92 बराबर मासा कितना है बोलो 2, लासा कितना है बोलो 23 46 0, तो चलो 510 में 92 गुणा फिर करते हैं, 510 गुणे 92, तो कितना आएगा बोलो 2 जीरो हम में 0, 2 एक में 2 पचे 10 लिख लिया, 9 जीरो हम में 0, 9 एक में 9, फिर बोलो कितना कि 9 पचे 45 हो गया, तो बोलो कितना 0 ये 2 ये 9 5 एक 6, ये कितना आ गया 4, तो 46 कितना बना 46 920, तो LHS अपना कितना बना 46 920। अब RHS का करना है गुणा, तो चलो यही गुणा कर लेते हैं, निपटा लेते हैं इसी में, कितना है बोलो 46 23 46 0 गुणे कितना 2,
तो 0 6 दूनी 12 की 2 हंसी लगा 1, 4 दूना 2 चौके 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, तो लिख लो 46 920। तो बोलो क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? इसका मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा का है। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब आगे का देखो, एक टॉपिक और बचा है, उसको भी सॉल्व करा लेते हैं। अगर आप चाहें तो उसका होमवर्क कर सकते हैं घर पर ना, कि बस यही करना है, गुणनखंड कर लो, मासा और लासा निकाल लो, भैया पहली की संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा कर लो, इतना हो गया ना। तो चलो ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क। अगर होमवर्क ना आए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं इसको दोबारा करा दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। देखो